गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज 5.1 का कि शो दैट द फंक्शन g ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, यानी जो gx है ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, प्रूव करके दिखाना है आपने। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, जो फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x इज डिफाइन ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, कि जो फंक्शन है वो डिफाइन तो है किसके ऊपर, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर। और कंटिन्यूटी के लिए क्या कह रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो लेट n बी एनी रियल नंबर, लेट n बी एनी इंटीजर। ठीक है, लेट n बी एनी इंटीजर। अब यहां से हम इसके फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू एन। एट x इज इक्वल टू एन, तो सबसे पहले g ऑफ n किसके इक्वल आएगा, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। तो आप मैंने बता रखा है n माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर n की वैल्यू कितनी होती है, n ही होती है। तो कितना आई है मेरे पास, 0। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या होता है, लिमिट x टेंस टू n माइनस। ठीक है, फंक्शन क्या है मेरे पास, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, पुट करने के बाद आएगा कि लिमिट x टेंस टू n माइनस, ठीक है, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। ठीक है, n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। तो यहाँ से देखो लिमिट x टेंस टू n माइनस, ये तो हो गया n माइनस में कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है देखो कितनी है हमारे पास n। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, n माइनस 1। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है देखो, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, इसमें से 0.1 भी अगर माइनस करते हैं तो कौन सी वैल्यू लिखी जाती है, इससे पहले वाली यानी 1। कितनी लिखी जाती है, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इससे पहले वाली यानी n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज कितनी आई मेरे पास, n माइनस n प्लस 1 कैंसिल, यानी LHL कितनी आई मेरे पास, 1। ठीक है, RHL के अंदर कितना होगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू n प्लस, फंक्शन तो वही है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे, अब पुट करेंगे तो क्या आएगा, पुट करने के बाद आएगा देखो लिमिट x टेंस टू n प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, प्लस है तो इसके अंदर क्या पुट करेंगे, n प्लस h। तो n प्लस h की वैल्यू कितनी, ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस h, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता, पुट करता यहाँ के अंदर, तो क्या पुट करता है, n माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस h। n में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आएगी मेरे पास, ये बन गया देखो लिमिट x टेंस टू n प्लस n माइनस n कैंसिल, 0, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर सबसे पहले एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो f ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, f ऑफ पाई की वैल्यू आई देखो पाई स्क्वायर
माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है, पाई स्क्वायर साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, और प्लस 5। यहाँ से हम क्या निकालेंगे एल एच एल कितनी आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन तो एक ही है तो यही ले लेंगे, पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। आर एच एल निकालेंगे, तो कितना आएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, फंक्शन तो दोनों के लिए यही है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, पुट करेंगे तो यही वैल्यू कितनी आएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। तो क्या देख रहे हैं आप, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ पाई, तीनों वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वल, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स या साइन एक्स इंटू कोस एक्स, क्या देखना आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब आपको पता है दो फंक्शन है हमारे पास जी और एच, ठीक है, जी और एच, अगर दो ये जी भी कंटिन्यूअस है एच भी कंटिन्यूअस है तो जी प्लस एच भी क्या होगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंस भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, और प्रोडक्ट भी क्या होगी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे, अब प्रूव करने के लिए प्रूव कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास इसके अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन एट एवरी रियल नंबर, ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन है एट एवरी रियल नंबर। तो इसके अंदर दो फंक्शन है देखो साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन एक्स एंड कोस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स को भी हम क्या कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कोस एक्स की भी क्या चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो जी ऑफ एक्स क्या कंसिडर कर लिया मैंने साइन एक्स, और एच ऑफ एक्स क्या कंसिडर कर लिया मैंने कोस एक्स, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स है साइन एक्स है, और क्या होता है जी ऑफ एक्स डिफाइन है मेरे पास एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। तो लेट सी बिलोंग्स टू रियल, तो कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करेंगे रियल नंबर यानी सी के ऊपर, एट सी। तो जी ऑफ सी कितना आया मेरे पास, तो जी ऑफ सी आया मेरे पास साइन सी, ठीक है। अब लिमिट एल एच एल लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब एल एच एल के लिए क्या करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच एंड एच टेंस टू जीरो, एल एच एल के लिए हमेशा क्या करते हैं जो पॉइंट दे रखे उसमें से एच माइनस करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी माइनस एच, साइन सी माइनस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए माइनस बी किस का जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी होती है वो किसके बराबर साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ देखो एच की जगह जीरो पुट करेंगे, एच की जगह कितना पुट करेंगे जीरो, तो साइन सी इंटू कोस जीरो माइनस कोस सी इंटू साइन जीरो, तो ये वह साइन जीरो की वैल्यू कितनी है जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1 यानी कितना है साइन सी, और ये कितना है जीरो, तो कितना है हमारे पास लिमिट की वैल्यू साइन सी, ठीक है। ऐसे ही आर एच एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर एच एल निकालेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस फंक्शन कितना है मेरे पास भाई वही साइन एक्स।
RHL के लिए क्या पुट करते हैं हमेशा, पुट x इज इक्वल टू सी प्लस एच एंड h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन वही c प्लस एच, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है हमारे पास भाई, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब पुट करेंगे वही 0, h की जगह 0 करेंगे तो साइन सी कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस कोस सी साइन 0 की वैल्यू 0। तो कितना है मेरे पास साइन सी। तो क्या देख रहे हो आप, LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो क्या देखे आपने, कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी, g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, h ऑफ x। h ऑफ x क्या है हमारे पास भाई, cos x, सेम एज इट इज cos x भी की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है, डिफाइन होता है। h ऑफ x इज डिफाइन एट ऑल रियल्स। ठीक है, लेट वही कंसीडर कर लेंगे क्या, कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर। अब कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू सी। तो एफ एच ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, कोस सी। ठीक है, कोस सी। लिमिट की वैल्यू निकालेंगे सीधी, लिमिट x टेंस टू सी, LHL भी निकालेंगे और RHL भी। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर कौन सी निकाल रहा हूँ, LHL, कौन सी है, LHL। LHL के लिए क्या होता है, कोस x पुट x इज इक्वल टू सी माइनस एच एंड h टेंस टू 0। तो ये जो लिमिट है मेरे पास क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 कोस c माइनस एच, कोस c माइनस एच। ठीक है, अब कोस a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। जब h की जगह 0 करेंगे, साइन h की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 इंटू सी, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर कोस h की जगह 0 रखेंगे 1, तो कितना आंसर आया, कोस c। तो RHL भी कितनी आएगी, कोस c के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो गया और एच ऑफ एक्स भी, तो दोनों का सम है। तो दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। प्रोडक्ट भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सेम तीनों पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है, बाकी दोनों एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 22 में है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन फंक्शन, कोसिकेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ठीक है, कोसाइन फंक्शन का तो मैंने अभी बताया था आपको कि जी एच ऑफ एक्स जो लिया था मैंने, एच ऑफ एक्स कितना लिया था, कोस एक्स लिया था और प्रूव करके क्या दिखाया था, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो सेम वही है, वही पार्ट है एच ऑफ एक्स वाला। दूसरा उसने कहा कोसिकेंट, कोसिकेंट के लिए क्या लिया था मैंने, जी ऑफ एक्स कितना लिया था भाई, साइन एक्स लिया था। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन जी एक्स। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेके करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 अपॉन एच ऑफ एक्स कोटेंजेंट के लिए, कोसाइन एक्स अपॉन साइन एक्स। जब दो फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, तो उनका रेसिप्रोकल जो होता है हमारे पास वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस आपने बताना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, इक्वल टू का साइन इसके साथ है, तो यहाँ पर एक्स की जगह 0 रखेंगे, कितना आएगा 1। ठीक है, उसके बाद LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लेस देन का साइन है, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये भी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंस टू 0, तो वैल्यू कितनी होती है 1। RHL के अंदर कितना आएगा, लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन कौन सा उठाएंगे, ग्रेटर देन वाला एक्स प्लस वन, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह कितना करेंगे 0, तो आंसर कितना आया 1, आंसर कितना आया 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f ऑफ 0, तो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। ठीक है, तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस का कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो फंक्शन क्या बन गया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड है 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू तो कितनी होगी हमारे पास भाई 0। ठीक है, उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि LHL निकालेंगे, लिमिट कितनी बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर वैल्यू होती है हमारे पास, साइन की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, यानी फाइनाइट, इसकी जो रेंज होती है हमारे पास, रेंज जो होती है वो किसके बराबर होती है, -1 और 1। ठीक है, यानी जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में। इट मीन्स अगर मैं इसकी लिमिट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स की जगह 0, इसकी वैल्यू जो है साइन 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास फाइनाइट, क्या वैल्यू है फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू का मतलब -1 और 1 के बीच में, और जब भी किसी फाइनाइट वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, ऐसे ही RHL निकालेंगे तब भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर RHL निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, और वही एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ठीक है, अब वही एक्स की जगह कितना पुट करेंगे 0 इंटू, ये भी कितनी है हमारे पास फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि जो रेंज होती है वो कितनी होती है हमारे पास -1 और 1 के बीच में होती है साइन की वैल्यू। ठीक है, और ये भी कितने आएगी 0, तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, तो क्या होगा ये कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर और पॉइंट के ऊपर निकालेंगे तब भी आंसर कितना आएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कोस x इफ x नॉट इक्वल टू 0, -1 इफ x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने, वही किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, f ऑफ 0 की वैल्यू होगी -1। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है मेरे पास। उसके बाद LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस का मतलब फंक्शन कौन सा लेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ पर मैं x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करूँ तो कितना है, साइन 0 माइनस कोस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कितना है मेरे पास -1। ठीक है, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन तो यही लेंगे साइन x माइनस कोस x, यहाँ पर क्या पुट करूँगा 0 प्लस h, यानी वही x की जगह 0 पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, वही -1। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, तीनों वैल्यू इक्वल है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंटिन्यूटी का। नेक्स्ट जो टाइप है उसके अंदर क्या है, अननोन की वैल्यू निकालनी है हमारे में, किसकी वैल्यू निकालनी है, अननोन की। ठीक है, कांस्टेंट की, k l m n लैम्डा जो भी है। ठीक है, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 25 तक करने हैं।